यहाँ पर देखेंगे जो हमारा टेस्ट नंबर 6 है इकोनॉमिक का, तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्वेश्चन यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है, राइट। ऑलरेडी यहाँ पे मैं 5 क्वेश्चन को टेस्ट पेपर दिखा चुका हूँ आपको, तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन रहेगा। तो छठवें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक ऐसी घटना जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है एवं यदि कुछ श्रमिकों को काम से हटा लिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कमी नहीं आएगी। इस प्रकार की स्थिति को हम इनमें से कौन सी बेरोजगारी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा, ये हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। ये क्या है, डिफिनेशन आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी की है, तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा यहाँ से। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चक्रीय बेरोजगारी, राइट। चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, वह स्थिति जिसमें लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। सेकंड नंबर क्या बोला, बी नंबर, वह बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। सी क्या बोला है, वह बेरोजगारी जिसमें आर्थिक चक्र के उतार चढ़ाव या परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। डी क्या है, वह बेरोजगारी जब व्यक्ति को अपेक्षित समय से कम के लिए काम मिलता है अथवा वर्ष भर कुछ माह के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये मौसमी बेरोजगारी होती है जो कुछ टाइम के लिए काम मिलता है। यहाँ पे जो बोल रहा है सी नंबर को स्टेटमेंट होगा उसका, ये करेक्ट होगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा चक्रीय बेरोजगारी, सी नंबर, ये करेक्ट है। अगला देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोला है, भारत में बेरोजगारी के कारण, ठीक है, भारत में जो बेरोजगारी है उसके कारण पूछ रहा है यहाँ पर। पहला, भारत जनसंख्या का तीव्र विकास, कृषि का प्रभुत्व, कुटीर और लघु उद्योग का पतन, श्रम की गतिहीनता। तो इन्हें बताना है कि जो हमारे भारत में बेरोजगारी के कारण है मुख्यतः वो क्या क्या है, ठीक है, इसको बताना है। तो स्टेटमेंट आपको नीचे दे रखा है, यहाँ से देख लेना है। तो इसमें देखते हैं हमारा इसका आंसर होगा तीसरे का, जो इसमें से जनसंख्या का तीव्र विकास है, ये भी बेरोजगारी के कारण होगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी वैसे भी बढ़ेगी। कृषि का प्रभुत्व भी इस पर होगा, कुटीर और लघु उद्योग का भी पतन होगा यहाँ पर, ठीक है, और श्रम गतिहीनता भी होगी। तो क्या है, डी, चारों होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 3D होगा, चारों होगा। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सापेक्ष गरीबी तुलनात्मक गरीबी को प्रदर्शित करती है जबकि निरपेक्ष गरीबी गरीबी की संख्या को प्रदर्शित करती है। पहला स्टेटमेंट आपका ये होगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है, गरीबी रेखा का मापदंड सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत निर्धारित किया था। जो गरीबी रेखा का मापदंड है सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत निर्धारित किया था, ऐसा यहाँ पर बोलना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा, इसमें कोट में दिया गया कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है, तो यहाँ से आपको देखना है। तो हमारा जिसका आंसर होगा, सापेक्ष गरीबी तुलनात्मक गरीबी को प्रदर्शित करती है, ये आंसर तुम्हारा करेक्ट होगा पहला, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। उसका जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये हमारा गलत होगा दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि गरीबी रेखा को मापदंड सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत निर्धारित नहीं किया जाता है, राइट। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, केवल ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, चौथे का। पाँचवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित समिति में से किस समिति द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित किया गया था, किस समिति के द्वारा यहाँ पर ये निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है तो आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, लकड़वारा समिति, दांडेकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, वाई के अलग समिति, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो होगा दांडेकर एवं रथ समिति, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, फिफ्थ का बी नंबर। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निर्धनता की माप हेतु लकड़वारा समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश दी गई। जो लकड़वारा समिति थी उसके द्वारा निम्नलिखित में किसकी सिफारिश दी गई थी, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपसे नहीं पूछूंगा, थोड़ा सा बड़ा है ये। जो अगला क्वेश्चन होगा मैं आपका आंसर आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, प्रत्येक राज्य में स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, समस्त देश में निर्धनता रेखा का निर्धारण समानता के आधार पर किया जाएगा, ठीक है, समस्त देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। सी स्टेटमेंट क्या है, निर्धनता रेखा का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर राज्य की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या समस्त देश की बात कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक राज्य की बात कर रहा था ये। तो और डी नंबर क्या है, यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ डी होगा। डी स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, निर्धनता रेखा का निर्धारण प्रत्येक राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, किसकी सिफारिश दी गई। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर इसका रहेगा वो रहेगा, प्रत्येक राज्य स्तर में आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा निर्धारण किया जाएगा। क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग निर्धारण रेखा जो होगी इसको निर्धारण की जाएगी। ये आपको जो देश वाला है समस्त, ये तो नहीं होगा, ठीक है, आपको तो देख के चलना है कि वहाँ पर प्रत्येक राज्य की बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर राज्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 6 का ए होगा यहाँ, ठीक है, ए। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, श्री रंगराजन समिति का संबंध किससे है। आपको ये क्वेश्चन
उसमें कमेंट में बताना है, कमेंट में, या आप टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं जो 7th का आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी है उसका आकलन किया जाता है किस में, इनमें से किस विधि के द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा उपभोग विधि। उपभोग विधि के क्या द्वारा क्या होता है, गरीबी का आकलन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, ठीक है, MPI जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास का पहल है ये। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। बी है क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक इसका सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, यूनिसेफ और विश्व बैंक। ये अगला है खाद्य कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इनमें से बताना है कि हमारा जो गरीबी सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है। राइट, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास सूचकांक ये पहल है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए होगा यहाँ। 10वां क्वेश्चन देते हैं। हाशिम कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हाशिम कमेटी जो है वो किससे संबंधित है, तो ये हमारी संबंधित है शहरी जो क्षेत्रों में गरीबी की पहचान करने हेतु जो बनाई गई थी उससे संबंधित। शहरी क्षेत्रों में जो गरीबी लोगों की पहचान है उनको करेगा यहाँ पर। ठीक है, गरीबी लोगों की पहचान करेगा। राइट, तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए। उसके बाद ये छठा टेस्ट है, मैं 7वां टेस्ट अभी लेके आ रहा हूँ। 7वां 8वां जो भी रहेगा मैं कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ ये, तो उसको देखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये सी रंगराजन समिति जो मैंने पूछा आपसे किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में दे सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पर जाके दे सकते हैं। नीचे लिंक इसमें मैं कॉपी कर दूंगा वीडियोस के नीचे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं। राइट, तो नीचे कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। और जो इसको कुछ PDF होंगे और तो मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिए क्या होता है, देखते क्या आंसर होता है इसका। अगर देखिए आप इसका गूगल करते हैं तो गूगल से वहाँ पे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। किसी राज्य समिति से आपको ये तो पता चल जाएगा क्या है, तो 2-3 जानकारी वहाँ से आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, किसने चलाया, कब चलाया, क्यों चलाया गया, तो वो चीज़ थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इस वजह से मैं आपसे आंसर पूछता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं छोटा क्वेश्चन है तो आपसे आंसर पूछूँ। ठीक है, ये देखता हूँ कि चलो गूगल सर्च करके भी देखेंगे तो वहाँ से 2-3 चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। उस क्वेश्चन को मैं पूछता हूँ जो अक्सर न्यूज़ में रहता है। ये क्वेश्चन सी रंगराजन समिति अक्सर न्यूज़ में रहता है। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी टाइप से बना सकता है। आप गूगल जाएंगे तो वहाँ पे 2-3 चीज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको भी वहाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन वहाँ पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई डाउट होता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।